अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे थे नाश्ता। तो नाश्ते में अभी जो है ना बनाई थी खुश्क रोटियाँ बनाई थी, घी वाली नहीं बनाई, और साथ में सालन था रात वाला। तो हमारा ना नाश्ता इसी तरह का होता है, सिंपल ही। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि पराठा ना ही खाया जाए। वैसे भी अगर पराठा खा लो ना तो फिर सारा दिन जो है ना पानी पी पी के आपका कोई हाल नहीं रहता। तो इस वजह से बेहतर है कि इंसान जो है ना पराठा खाए ना। तो अभी जो है ना दाल कद्दू का सालन बना हुआ था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, गर्मियों की जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना उनका सालन बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और सर्दियों का भी अच्छा बनता है, लेकिन उसकी निस्बत जो है ना गर्मियों के जो सालन होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के होते हैं और वो करारे करारे बनते हैं। तो हालांकि गर्मियों में करारे की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा होना चाहिए। तो ये है कि फिर भी वो ना करारे करारे बन जाते हैं, जो कि बाद में प्यास भी बहुत लगाते हैं, लेकिन मज़ा आता है खाने का, वक्ती तौर पे ना खाना खाने का। और फिर उसके बाद अम्मी ना ये मलाई को पिघला के इसका बना रही थी जी मक्खन। मक्खन बनाएंगे और साथ या देसी घी इस तरह से ना। तो ये मलाई इतनी खूबसूरत लग रही है, देखें। तो अभी जो है ना ज़ाहिर है ऊपर रखी होती है तो इतनी जम जाती है। तो मैंने कहा चलें जी बर्तन वगैरह धो के ना सारे काम शाम ख़त्म करके, तो मैं कहती हैं चलो मैं इसको बना लेती हूँ। ये जब पिघल जाएगी ना इसको फिर जाग लगाएंगे, तो फिर जो है ना इसका मक्खन बनेगा। या फिर पहले इसको दही की तरह बना लेंगे ना, फिर इसके साथ मक्खन बनाएंगे और ये वो। तो फिर उसके बाद पापा कह रहे थे कि चलो थोड़ा सा माल है वो पैक कर लेते हैं, तो हमने कहा चलें जी हम वही कर लेते हैं। और ये हैं मछली पापड़ थोड़े से। इनका जो जितना ऑर्डर होता है ना बस उतने लाना होता है ना, तो फिर ये थोड़े होते हैं तकरीबन। तो गर्मियों में काफ़ी सही चलते हैं, या सर्दियों में ज़्यादा चलते हैं वैसे, इसलिए जो है ना गर्मियों में थोड़े कम ही होते हैं। तो उसके बाद जी था पान मसाला तो बहुत जो है ना लोगों का फेवरेट होता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ये बड़ी पैकिंग में अब हो गया है। खैर सारी चीज़ें बड़ी पैकिंग में हो गई हैं, क्योंकि अब छोटी चीज़ पैकिंग वाला तो जो है ना दिन ही रहे नहीं रहे, वो 10 20 या 50 वाले, 50 से भी अब क्रॉस कर गई हैं हर चीज़। तो उसके बाद इनको थी वो भी पैक कर ली। था थोड़ा ही माल, इसलिए हमने तसल्ली से नाश्ता वगैरह करके, कभी कभार ऐसे होता है सुबह सुबह उठते ही ना भूख लगी होती है, तो फिर पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। अभी गर्मियाँ इतना लंबा टाइम होता है, तो इस वजह से जो है ना कर लेते हैं इतना। पहले जो है ना नाश्ता कर लिया, उसके बाद जो है ना काम कर लिया। तो कभी कभार ऐसे होता है कि सुबह उठते साथ ही नमाज के बाद ना पहले माल की पैकिंग करनी होती है। तो लेकिन कभी कभार ऐसे नहीं होता, फिर माल पैकिंग करके अब्बू तो ले गए थे। तो उसके बाद जो है ना ये मैं खा रही हूँ दाल रोटी। तकरीबन ये 2 2:30 का टाइम था, तो तब हमें आई थी जो हमारे पास दरबार है ना, तो पिछली वीडियोस में भी मैंने उसका शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो इसमें था सालाना उर्स। तो जब सालाना उर्स होता है ना तो फिर जो है ना ज़्यादा बनता है, तो इस वजह से फिर उन्होंने हमें दाल भी भेजी। और ये दाल थी और कीमे वाली, इतनी ज़बरदस्त दाल क्या ही बताऊँ। और ये साथ क्योंकि कीमा था ना तो इसलिए फिर हड्डियाँ जो है ना बड़ी बड़ी थी, लेकिन इसमें ना कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद दूसरी है, फिर मम्मी कहती है नहीं, जो इसके साथ कीमा होता है ना वो जो होती हैं वो उनके साथ कोई मांस नहीं रहता। तो मैंने कहा चैलेंज सही है टेस्ट के लिए, लेकिन ज़बरदस्त टेस्ट था। इतना मैंने कभी ऐसी दाल नहीं खाई, क्योंकि हर साल हमारे घर में आती है, ये तो खाते खाते हैं, लेकिन घर में ऐसी दाल कभी नहीं बनी होगी जैसी ये दाल थी। और दाल भी भेजी, रोटियां भी भेजी उन्होंने, फिर मीठे चावल थे वो भी भेजे। तो मीठे चावल भी बहुत ज़बरदस्त। और ये वाले जो चावल है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जर्दा तो एक साइड पे है ना, जर्दे के अलावा ये जो होते हैं ना इसको मुतंजन बोलते हैं। हाँ मुतंजन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, और सिर्फ देख का, क्योंकि मैंने घर में 1 2 दफ़ा ट्राई की है, उस तरह का नहीं बनता जिस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है ना। तो पता नहीं ये सैला से बनाते हैं या कौन से चावलों से, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, और वो जो है ना वो इतना ज़बरदस्त नहीं बनता। तो इस वजह से फिर मैं देख का ही खाना पसंद करती हूँ। और उसके बाद जो है ना मेरी हमसाई आपी हैं, तो उसके ना भाई का बर्थडे था, तो कह रही थी कि हमने ना डेकोरेशन करनी है, तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ हेल्प करवा दो। तो मैंने कहा चलें जी। ये उनकी सिस्टर ने ना सारे जो है ना बलून फुला के रखे हुए हैं। तो जब मैं गई थी, क्योंकि मेरे पास बच्चे आए हुए थे, मैंने कहा इनको तो मैं पढ़ा के तो फिर ही आऊँगी। तो जो है ना अभी मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हारे साथ जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो ये वाले मैंने फुलाए थे, दूसरे बलून उसने फुलाए थे, और दूसरे बलून फुलाना पंप लेकर आए थे हालांकि, लेकिन पंप ख़राब हो गया, तो वो ज़्यादा मुश्किल थे। और फिर हमने ना मिलजुल के ये वाली कर ली, क्योंकि शाम तो काफ़ी हो गई थी। तो अभी यहाँ पे ही हमने डेकोरेशन कर ली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें लेकर आई थी, तो फिर इसी की हमने कर ली ना डेकोरेशन। तो माशाल्लाह से वैसे ज़बरदस्त हो गई थी।
तो साथ उनकी कज़न सिस्टर लगी हुई थी और साथ मैं थी, तो सारा ना मिलके हमने कर लिया। तो ये जी इतना प्यारा ज़बरदस्त सा हो गया, क्योंकि हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी और इतना टाइम लगा था गर्मी में, तो क्योंकि बलून उड़ रहे थे और पंखा भी बंद था। तो उसके बाद जी जो है ना शाम के टाइम पे ना उनको जब हो गई थी ना पार्टी वगैरह, तो उन्होंने फिर मुझे भेजी, देकर गई मुझे चाट और केक मैंने खा दिया था पहले ही तो उसकी नहीं मैं बना सकी। तो फिर हम ना चाट चेक कर रहे थे, वो कह रहे थे लाओ मैं भी चेक करता हूँ, तो सारे चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चले जी सही है, और ज़बरदस्त चाट बनी थी, क्योंकि ऐसे होता है जो ज़्यादा चीज़ जब बनती है ना वो बड़ी मज़े की बनती है। और मुझे ना वैसे भी ज़्यादा चीज़ जो जो किसी के घर से चीज़ आती है ना वो बड़ा मज़ा आता है खाने का, दिल नहीं करता छोड़ने का, तो लगती भी बड़ी मज़े की है। तो इस वजह से ना फिर वो बड़ी ज़बरदस्ती बन गई थी। और ये जी अगले दिन का व्लॉग है, अगले दिन की मॉर्निंग है। तो यहाँ पे अभी हम खा रहे थे जी भिंडियों के साथ, बल्कि अगले से भी अगले दिन का शायद, क्योंकि 1-2 दिन मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी जैसे थोड़ी सी सही हुई तो मेरी अम्मी की ख़राब हो गई। तो इस वजह से ना फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं, और इतनी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, तो इस वजह से व्लॉग जो है ना मिस हो गया। तकरीबन 4-5 दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो बस इसी में ना लगे हुए थे तबीयत में। तो ये जो है ना फिर भिंडियाँ बनाई थी, और भिंडियों के साथ ना मुझे पराठे का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नाश्ते में, इसलिए फिर मैं ना हल्का फुल्का बना लेती हूँ। तो अबू बोल रहे थे हालांकि मुझे दूसरा पराठा बना के दो, मैंने कहा नहीं दूसरा पराठा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा प्यास लगेगी, उसकी डबल ट्रिपल लेयर्स होती हैं और उसमें घी लगा होता है। तो मैंने कहा नहीं जी इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, यही आप खाएँ। और फिर नाश्ते के बाद ना शाम को मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि अभी जो गर्मियाँ आ गई हैं तो इस वजह से रूटीन इस तरह की हो गई है कि सुबह नाश्ता करो और आराम से जो है ना बस आराम तो होता नहीं है, बस ये है कि बंदा ढीठ बन के लेटा रहे बैठा रहे बस, और काम करने को भी इतना दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी मुझे ना मेरी आंटी ने दी थी ये कद्दू, तो उनको ना गिफ्ट मिला तो उन्होंने हमें दे दिया। तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त था और इतना बड़ा हो गया, मैं तो कह रही थी इसको, जब ये जो बड़ा वाला कद्दू है ना इसको उठाओ तो ऐसे होता है जैसे एक बेबी का वज़न होता है पूरा, तो बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो गया था। तो हमें ये था कि अंदर से पक गया होगा, लेकिन तकरीबन ठीक ही था। अब जो है ना पक भी ठीक गया था, तो बस ठीक ही रह गया था। जिस तरह से ये इतना बड़ा है ना उस तरह का ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी हम जो है ना अभी इसकी तैयारी शायरी कर लेते हैं, दाल इसमें डालेंगे क्योंकि हमारा जो ये होता है कि दाल हमने ज़रूर कद्दू में डालनी होती है। और फिर हम ना कद्दू की तैयारी शायरी करके, तो मुझे और अम्मी को काम था थोड़ा सा बाज़ार, तो हम वहाँ पे चले गए। तो हमने कहा चलें जी, क्योंकि कद्दू वगैरह हम तैयार कर गए थे, और हमने कहा कि आके हम रोटियाँ बना लेंगे। तो उसके बाद जो है ना हो आते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर जाने का दिल नहीं करता, 10-11 बजे भी जाने का दिल नहीं करता, 2-3 बजे भी जाने का दिल नहीं करता। तो फिर बाज़ार हमारा नज़दीक ही है, इस वजह से मैं और अम्मी जो है ना निकलते हैं, हम 5 बजे के बाद ही निकलते हैं, असर जब हो जाती है ना तब निकलते हैं। तो ये हम वापस आ रहे थे क्योंकि काम थोड़ा ही था, और जब हम गए हैं इतनी कड़क की धूप थी, और जब आ रहे थे इतनी ज़्यादा हवा चलने लग गई, बहुत तेज़ हवा, और बादल भी बन गए थे कि जैसे अभी बारिश आएगी। लेकिन ये है कि रात को बारिश आ गई थी, उस टाइम पे नहीं आई थी, तो तब तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी आ जाएगी बारिश। तो उस वक़्त तो नहीं आई, हवा बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर बाज़ार से आने के बाद ना अम्मी रोटियाँ बना रही थी, और मैं ना अपनी खाला के साथ चली गई, क्योंकि उनकी ना हवेली में ये उन्होंने एक अलग साइड पे रखी है, साथ ही उनके घर के ना ये हवेली है अपनी, तो वहाँ पे उन्होंने इतनी सब्जियाँ माशाल्लाह लगाई हुई हैं। तो कह रही थी कि चलो मैं ना सब्जियाँ मैं उनके घर गई ना, तो वो सब्जियाँ लेने गए हुए थे, मैं भी फिर उधर चली गई। तो माशाल्लाह से हर चीज़ उन्होंने लगाई हुई है, इधर भिंडियाँ हैं, टमाटर हैं, तो उन्होंने भी हमें एक दिन सब्ज़ी दी थी। तो बहुत ज़्यादा ना इतनी ज़्यादा जगह थी, और उसी जगह में ना इतने ज़्यादा लगे हैं ये टमाटर वगैरह हैं। टमाटर इतने ज़बरदस्त लगे हुए थे कि बहुत प्यारे लग रहे थे, है भी बहुत ज़्यादा। कुछ पोर्शन ये है उनका सब्ज़ी वाला, और थोड़ी शाम हो गई थी ना इसलिए रिज़ल्ट इतना नहीं आ रहा। तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त इतनी ज़्यादा सब्ज़ी उन्होंने लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह, और होती भी काफ़ी है। तो 2 पोर्शन है, दोनों में लगाई होती है, तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। चलें जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।